हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में हम थर्मल सिस्टम्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी TSEE सब्जेक्ट के MCQs डिस्कस करने वाले हैं आज। अगेन सारे सब्जेक्ट के जैसे ही 25 MCQ आपके लिए मैं लेके आया हूँ। दिस इज़ अवर लेक्चर नंबर 1 फॉर TSEE। जिन्होंने भी चूज़ किया है TSEE या चूज़ किया है या तो आपके कॉलेज ने डायरेक्टली आपको दे दिया है, ओके, चूज़ करने का मौका ही ना दिया हो। ठीक है, सो TSEE के हमारे MCQs हम जल्द ही स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि एनर्जी कैन बी क्लासिफाइड इनटू। तो एनर्जी थोड़ा ये जो 25 MCQ मैंने आपके लिए लिए हैं वो थोड़े लिबरल है, यानी जैसे कि लास्ट जो वीडियोस मेरे थे और सब्जेक्ट्स जो थे वो थोड़े मैंने मतलब बीच बीच में ऐसे भी लेवल वाले क्वेश्चंस भी थे, यानी थोड़ा बहुत टफ या सोचना पड़े, कन्फ्यूज़न वाला हो। इसमें ये जो 25 MCQ मैंने लिए हैं थोड़े लिबरल है, इतने ज़्यादा टफ नहीं है। और इस तरह से चूज़ किए है कि थोड़ा बहुत इससे आपके प्रिपरेशन हो, आपको पता चले। ओके, आपको टेस्ट करने के लिए मान लो कि ये नहीं बनाया है मैंने, आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया है कि आप ये अगर देखोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि अच्छा ऐसा होता है वैसा होता है। और जैसे आप बुक में देखोगे तो आपको पता चलेगा, जैसे पहली लाइनें आप पढ़ना स्टार्ट करोगे आपको पता चलेगा अच्छा सर ने ऐसा बताया था, डेफिनेशन ऐसी बताई थी वैसी बताई थी। तो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ना कि टेस्ट वाला वीडियो है। ओके, बाकी सारे जो वीडियोस मैंने अभी तक के सब्जेक्ट के बनाए टूल इंजीनियरिंग के ना, वो सब तो वो थोड़े टेस्ट वाले थे कि आपका टेस्ट लेने के लिए बनाया हो, उस तरह से थे। ये टेस्ट वाले नहीं है, ये इन्फॉर्मेटिव है। जैसे कि एनर्जी कैन बी क्लासिफाइड इनटू, यहाँ पे आपको मुझे बताना है कि कौन से एनर्जी को क्लासीफाई कैसे करता है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, तो ये सारे हैं। ओके, ऑल ऑफ दी अबव, है ना। तो देखिए ये आपको पता चला ना कि एनर्जी को क्लासीफाई करना है तो इस तरह से क्लासिफिकेशन, एक तो प्राइमरी, सेकेंडरी, ये आप अभी ये याद रखना स्टार्ट कर लीजिए। ओके, कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल होता है और रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होता है। इस तरह से क्लासीफाई किया जाता है। नंबर 2, एनर्जी सोर्सेज दैट सप्लाई नेट एनर्जी। जो नेट एनर्जी सप्लाई करते हैं उसको हम प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज उसको हम प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज बोलते हैं। ओके, जो भी नेट एनर्जी देते हैं, ओके, उसको हम प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज बोलते हैं, याद रखना है। एनर्जी सोर्सेज दैट सप्लाई ज़ीरो नेट एनर्जी, देखिए जो नेट एनर्जी देते हैं उसको प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज बोलते हैं। जो ज़ीरो नेट एनर्जी यानी नेट एनर्जी नहीं देते, नेट एनर्जी, ओके, सो दिस इज नेट एनर्जी, है ना। नेट एनर्जी यानी एनर्जी इनपुट माइनस एनर्जी आउटपुट। ओके, मोड में, यानी जो भी आंसर रहेगा पॉजिटिव में रहेगा वैसे। ओके, तो वैसे ज़रूरत तो नहीं है मोड की, है ना। तो भी क्योंकि प्लस में ही आएगा। ओके, सो जो ज़ीरो नेट एनर्जी देता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज बोलते हैं। ओके, द सोर्सेज ऑफ एनर्जी सोल्ड इन द मार्केट एट अ डेफिनेट प्राइस। देखिए जब भी कोई एनर्जी सोर्स होता है उसको मार्केट में बेचने के लिए होता है, जो मार्केट में बेचते हैं, सेलिंग करते हैं, ऐसे एनर्जी सोर्सेज को क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेज बोलते हैं। देखा, आपका टेस्ट नहीं है यहाँ पे, ये इन्फॉर्मेशन वाला थोड़ा बहुत वीडियो मैंने रखा है। ओके, चलिए, तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच इज़ नॉट सोल्ड, देखिए जो सेल करते हैं उसको कॉमर्शियल, तो जो सेल नहीं करते उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेज बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम मटेरियल टू द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ऐसे रेशियो को क्या बोला जाता है, एनर्जी रेशियो, प्रोडक्शन रेशियो, एनर्जी प्रोडक्शन रेशियो, मटेरियल प्रोडक्शन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो। ओके, तो याद रख लिए जो रेशियो है एनर्जी अवेलेबल, है ना, क्या देखिए एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम मटेरियल टू द डिवाइड बाय ये एनर्जी ऑब्टेन, ओके, एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ओके, इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है एनर्जी प्रोडक्शन रेशियो। ओके, इसको बोला जाता है एनर्जी प्रोडक्शन रेशियो। सप्लाई ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज लेस। ऐसी एनर्जी सोर्स जिसका सप्लाई जो है बहुत ही कम है, तो ऐसा एनर्जी क्या है, प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज है ना। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, प्राइमरी एनर्जी रहेगा। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रोलिक एनर्जी आर प्राइमरी है, सेकेंडरी है, नॉन कमर्शियल है कि नॉन रिन्यूएबल है। तो ये सारे कैसे हैं, सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज है।
नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेज आर ऑल्सो कॉल्ड। तो देखिए नॉन कॉमर्शियल को कॉमर्शियल तो नहीं बोलेंगे ऑब्वियसली, नॉन कन्वेंशनल बोला जाता है और रिन्यूएबल भी दोनों बोला जाता है, यानी ये दोनों आंसर रहेंगे, यानी हमारा फाइनल आंसर रहेगा बोथ बी एंड सी। ओके, हमारा ये आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोटेंशियल एनर्जी, या तो और लिखा है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है या काइनेटिक नहीं है। तो देखिए साउंड तो काइनेटिक है, इलेक्ट्रिकल भी काइनेटिक आएगा, रेडिएंट भी काइनेटिक आएगा, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है या तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो ये सारे कैसे हुए, काइनेटिक एनर्जी हुए, है ना, ये सब अब याद रखना है। ये नहीं है काइनेटिक एनर्जी, कौन सा, न्यूक्लियर नहीं है, न्यूक्लियर नहीं है तो ये तीनों है, तो ये तीनों काइनेटिक हुए, और ये कौन सा हुआ, पोटेंशियल एनर्जी हुआ। ओके, वुड जो है नॉन कन्वेंशनल फ्यूल है, या तो नॉन कॉमर्शियल, कन्वेंशनल फ्यूल है या तो कॉमर्शियल, बोथ ए एंड बी। तो देखिए वुड जो है वो हमारा कॉमर्शियल तो नहीं है, इससे तो आप अंदाज़ा लगाओ कि ये नॉन कॉमर्शियल है। ओके, तो नॉन कन्वेंशनल हमारा सोर्स रहेगा। केरोसिन जो है एक कन्वेंशनल फ्यूल रहेगा, कॉमर्शियल फ्यूल रहेगा। ओके, ये हमारा कैसा है, कॉमर्शियल या तो कन्वेंशनल फ्यूल है। वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट जो है पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी, जो हाइट से वाटर को फॉल करते हैं तो उसको पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। बायोमास एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है, कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल है। ओके, सो बायोमास एनर्जी जो है वो कैसा है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्स डज नॉट हार्म द एनवायरमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्स, तो देखिए कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, सोलर, तो ये देखिए तीनों तो आपको पता है ये थोड़ा एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो सोलर जो है वो जनरली पॉल्यूशन फ्री रहता है। ओके, तो हमारा आंसर रहेगा सोलर। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्स इज फ्री ऑफ कॉस्ट, तो विंड, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, तो ऑब्वियसली विंड जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, विंड एनर्जी सोर्स। ठीक है, इन दिस एनर्जी सोर्स कंबसन इज़ नॉट नीडेड, तो रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, बोथ और नन। तो देखिए कंबसन ज़रूरत नहीं है, तो जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उसमें कंबसन की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेज डज नॉट रिक्वायर द ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो नॉन रिन्यूएबल जो रहते हैं, नॉन रिन्यूएबल में क्या क्या रहते हैं, कोल रहते हैं, पेट्रोल रहते हैं, डीजल रहते हैं, ये सबको तो आपको भी पता है कि इसके बड़े बड़े ट्रक आते हैं, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है एक जगह से दूसरे जगह, है ना। एलपीजी जो है उसको भी सिलेंडर के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं, पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं, सीएनजी होते हैं वो भी ट्रांसपोर्ट में, तो ये सब ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है। बट जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि सोलर है, विंड है, उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, है ना। कोई कच्छ के रण में जो विंड फ्लो हो रहा है उसको आप आपके घर पे नहीं ला सकते। आप सोच रहे हो कि विंड मिल मेरे घर के छत पे लगा दूँ, और जो हवा है कच्छ के रण में बह रही है उसको मैं मेरे घर बुला दूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, हवा को हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए थोड़ा मजाक कर रहा हूँ। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स रहेगा इसका आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट द फ्यूल कॉस्ट इज़ ज़ीरो, फ्यूल कॉस्ट नहीं होती, तो इसमें या तो नो नीड टू परचेस एनी फ्यूल, ऐसा भी बोल सकते हैं ना, फ्यूल कॉस्ट नहीं होती यानी फ्यूल को परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे पावर प्लांट, कौन सा पावर प्लांट है, देखिए थर्मल में तो फ्यूल आता है ना, कोल खरीदने पड़ते हैं। न्यूक्लियर में यूरेनियम रहता है और डीजल में तो डीजल ही रहता है। तो हाइड्रो में वाटर है और वाटर को खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी हमारा आंसर क्या रहेगा, हाइड्रो पावर प्लांट। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी हैज़ द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल अमॉन्ग ऑल द सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, तो देखिए सारे रिन्यूएबल है, ये सारे रिन्यूएबल है, सोलर, विंड, जियोथर्मल, हाइड्रो, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। तो इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है वो सोलर एनर्जी का है। ठीक है, कोल इज़ लाइकली टू लास्ट ओवर 50, 100, 200, 300। देखिए अभी ये जो है ये इसका आंसर बुक टू बुक वेरी करता है। अभी कौन सा डाटा आपने पढ़ा है, आपकी बुक कौन सी है, आपकी बुक में कौन सा ईयर का डेटा लेके लिखा हुआ है, वो डिपेंड करता है। कोई बुक में 200 लिखा है, कोई बुक में 118 लिखा है। ठीक है, तो बुक टू बुक वेरी रहता है। हमारी बुक के हिसाब से हम देखें तो हमारा आंसर रहेगा 200 ईयर्स। ओके, इन विच सोलर रोट सन्स हीट इज़ यूज डायरेक्टली, देखिए सन की एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, सन एनर्जी यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, यूज़ करना।
वो दो तरीके से पॉसिबल रहता है। एक रहता है ये रहा एक, ये दिस इज़ नंबर वन सोलर थर्मल, ओके। एक रहता है थर्मल रूट और एक ये रहा सेकंड फोटोवोल्टेइक, ओके, फोटो वोल्टेइक रूट। अभी दोनों में आपको बता दूं कि एक में डायरेक्टली हम सन की एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक किस में रहता है, थर्मल में रहता है ना, यानी हमारा क्या रहेगा आंसर, सोलर थर्मल रूट जो है, जिसमें सन की हीट को हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा एक रहता है फोटोवोल्टेइक रूट, जिसमें हमें यूज़ करने से पहले आपको उसको क्या करना पड़ेगा, उस थर्मल एनर्जी को, हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो तभी आप उसको यूज़ कर सकोगे, ओके। डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि डायरेक्टली आप टीवी है, टीवी को आप डायरेक्टली सोलर सन के सामने लगा दोगे तो टीवी थोड़ी चालू हो जाएगा। आपको पहले सोलर को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आप अपने टीवी को चला सकते हो, ठीक है। तो दो तरह के रूट रहते हैं। थर्मल में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, जैसे कि देखिए मुझे पानी गर्म करना है तो मैं सन के वहाँ रख दूँगा तो डायरेक्टली पानी गर्म हो जाएगा, तो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। उसको सोलर थर्मल रूट बोलते हैं, जिसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। और जो डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते, इनडायरेक्टली करना पड़ेगा, यानी पहले दूसरा एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर यूज़ करना पड़ेगा, तो वैसे रूट को क्या बोलते हैं, फोटोवोल्टेइक रूट, है ना। क्लियर कर लेना ये। इन विच सोलर रूट सन्स हीट इज़ नॉट यूज डायरेक्टली, देखिए आंसर, और कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी बिफोर यूजिंग इट, यूज़ करने से पहले उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके। तो ये रहेगा हमारा सोलर फोटोवोल्टेइक रूट। टर्बाइन ब्लेड्स हैव डैश टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम विंड, तो एरोफॉइल, इलिप्टिकल, रेक्टेंगुलर या तो सारे। तो देखिए जो विंड टर्बाइन रहता है, विंड टर्बाइन अगर यहाँ से आप कट करके देखोगे तो आपको ये जो सोलर की ब्लेड दिखेगी ना, इस तरह से दिखेगी, है ना, ऐसा। अब अभी ये तो यहाँ से देख रहे इसीलिए, अभी मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, इस तरह से रहता है, ओके। यहाँ से ऐसे विंड आती है ना, ये क्रॉस सेक्शन है ना। ये यहाँ से आप यहाँ टर्बाइन रहेगा, इस तरह से ब्लेड रहेगी, ओके। ये हम साइड व्यू से देख रहे हैं, तो ये क्रॉस सेक्शन है। तो ये इस क्रॉस सेक्शन जो लीफ जैसा क्रॉस सेक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, एरोफॉइल क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, ओके। तो इसका आंसर क्या आएगा, एरोफॉइल। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, एनर्जी कंजर्वेशन किसको बोलते हैं, इज़ कलेक्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी, या तो पावर या एनर्जी का एक्यूमुलेट करना, कलेक्शन करना, तो इसको तो बोलते हैं, ओके, ये तो सही है। रिड्यूसिंग द एनर्जी कंजप्शन विदाउट रिड्यूसिंग द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड क्वांटिटी, एनर्जी कंजप्शन को कम करना, जो यूज़ करते हैं ना एनर्जी, उसको कम करना, उसको कंजप्शन, प्रोडक्ट की क्वालिटी या तो क्वांटिटी को कम किए बिना, ओके। तो ये भी एनर्जी कंजर्वेशन का ही डेफिनेशन है, ओके। ऑब्टेनिंग मोर प्रोडक्शन बाय यूजिंग सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी हमने सेम दी बट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया, तो ये भी एक तरह का कंजर्वेशन का ही तरीका है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑल ऑफ दी अबो, ओके। तो चलिए यहाँ पे हमारे 1 to 25 MCQs हो चुके हैं। सो दिस इज़ अवर TSEE सब्जेक्ट, है ना। तो चलिए फिर यहाँ पे ख़त्म हो गया हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो चैनल है आपके GTU एग्ज़ाम्स के लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, ओके। चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।